जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शेखर एकेडमी में मैं आलोक आप सभी का करंट अफेयर की क्लास में स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के टॉपिक में हम देखते हैं करंट अफेयर का मुद्दा कि जो चीते नमीबिया से इंडिया लाए गए थे उनकी जो ये अप्रत्याशित मृत्यु है वो क्यों हो रही है। ठीक, तो भारत लाए गए चीतों की मृत्यु इतनी क्यों हो रही है इसके बारे में देखते हैं। तो विषय क्या है? इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन। ये क्या है? ये भारत का पहला प्रोग्राम है जिसमें क्या किया गया कि अफ्रीका का जो एक देश है नमीबिया, ठीक है, वहां से 20 चीतों को मोदी जी के हैप्पी बर्थडे वाले दिन पे क्या हुआ, इंडिया लाया गया। तो अपने बर्थडे के दिन उन्होंने क्या किया, 20 चीतों को जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, वहां पे इनको छोड़ दिया। ठीक है, मतलब उनको यहाँ पे रहने के लिए छोड़ा गया 20 चीतों को। ठीक है, तो हाल में उसमें से 2 चीतों की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब बचे कितने हैं? 18। ठीक, तो अब ये जो घटना है इसमें विशेषज्ञों का मानना है कि ये कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है, ये एक सामान्य घटना है कि अगर 20 चीते लाए गए तो उनके नमीबिया से इंडिया लाए गए तो उनके वातावरण में परिवर्तन हुआ। तो अगर 20 में से 2 चीतों की मृत्यु हो गई तो ये कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। ठीक, क्योंकि जब चीता परियोजना जो है इंडिया की, इसके तहत जब पूरा तैयार किया गया इसका, तो उसमें देखा गया कि उच्च मृत्यु दर का अनुमान था। ठीक है, लगभग कितना, लगभग 50% की मृत्यु दर का अनुमान उन्होंने लगाया था कि अगर जैसे 20 चीते आए हैं उनमें से अगर 10 की मृत्यु हो जाती है, ठीक, 20 का 50% मतलब आधा, तो आधा मतलब 20 में से अगर 10 चीतों की जो है वो मृत्यु हो जाती है और 10 चीते जो है वो जीवित बचते हैं, तो इस परियोजना को क्या है, एक सफल परियोजना माना जाएगा अगर ऐसा होता है तो। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे चिंता का विषय क्या है? चिंता का विषय यह है कि अब कुछ विशेषज्ञ जो है वो बता रहे हैं कि ये जो मृत्यु दर का अनुमान है ये सामान्य से कहीं ज्यादा हो सकता है। ठीक, इसका रीजन क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक, वहां पे उसको मतलब बढ़ा चढ़ा के बताया गया उसकी क्षमता को, और वहां पे चीतों के लिए जितनी क्षमता होनी चाहिए उससे ज्यादा चीते रख दिए गए। ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया उनके लिए, देखिए चीते जो हो गए, ये बिल्ली की जो प्रजातियां, चीता हो गया, तेंदुआ हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, इन सबकी अपनी टेरिटरी होती है, सीमा होती है। ठीक है, जिसका वो निर्धारण किए रहते हैं, तो सबकी अपनी अपनी टेरिटरी है, तो इसमें इतनी जगह नहीं है कि 20 चीते अपनी टेरिटरी बना के रह सके। ठीक है, क्योंकि इनके लिए क्या होती है, एक लार्ज स्केल पे बड़ी भूमि की आवश्यकता होती है जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद नहीं है। ठीक, तो ये चीजें हैं। अब इसके लिए उपाय क्या किया जा रहा है? तो उपाय ये किया गया कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य को 6 महीने में इनके रखने के लिए, चीतों को रखने के लिए तैयार करने का आदेश दे दिया है। दूसरी चीज क्या है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है, ठीक है, ये कहाँ है? राजस्थान में है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो कुछ चीतों को वहां पे भी ट्रांसफर करने की बात चल रही है। ठीक, अब देखिए उद्देश्य क्या था? ठीक है, उद्देश्य यह था कि चीतों को खुले क्षेत्र में रखने के लिए निर्माण करना। ठीक है, लेकिन बाद में क्या किया गया, सरकार द्वारा उद्देश्य को चेंज कर दिया गया, जो खुले क्षेत्र जो थे उनको सीमित कर दिया गया, इनको सीमित क्षेत्र में रखा गया, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो रही है। लेकिन अब इसमें क्या है कि ये मेटा आबादी प्रबंधन के द्वारा, ठीक है, मेटा आबादी प्रबंधन के द्वारा इनका जो संरक्षण है वो किया जाना, स्टार्ट किया जाना है। ठीक है, अब ये मेटा आबादी प्रबंधन क्या होता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में एक सफल योजना थी। ठीक है, मेटा आबादी प्रबंधन में क्या होता है कि जो क्षेत्र होता है जहां पे ये रह रहे होते हैं उनको क्या होता है कि छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, फिर हर एक भाग को बोला जाता है पैच, मतलब जैसे एक एरिया है उसको 10 भाग में बांट दिया गया तो उसमें 10 पैच बन गए। ठीक है, अब 10 पैच में सब में अलग अलग में इनको, जैसे जानवर, हर जानवर के लिए योजना हो सकती है। तो जैसे यहाँ पे चीता है
ठीक है। तो अब चीता को जो है 20 चीते हैं मान लो, तो 4-4 करके 2-2 करके 10 पैच में रख दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि टाइम टाइम पे इनको जो है एक पैच से दूसरे पैच में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। निश्चित समय अंतराल पर इनको क्या होगा, एक पैच से दूसरे पैच में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, ठीक है। इसकी क्यों किया जाता है, क्योंकि जो इनके अनुवांशिक लक्षण हैं, ठीक, अनुवांशिक लक्षण इनके जो है वो बने रहें, ठीक है, उसमें जो मतलब कोई चेंज ना आए, इसलिए इनको एक पैच से दूसरे पैच में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये मेटा आबादी प्रबंधन जो है ये आया कहां से, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका में नमीबिया से 343 चीते लाए गए, ठीक है, जिनको 40 पैच में रखा गया, ठीक। तो यहाँ पे अभी जीवित कितने हैं, तो 323 चीते अभी जीवित बचे हुए हैं, ठीक, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो ये होता है मेटा आबादी प्रबंधन, किसके लिए, जानवरों के लिए, ठीक। अब इनकी मृत्यु का कारण क्या है, तो मृत्यु का कारण क्या है, आवागमन, मतलब ये जो ट्रांसलोकेशन इनका किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह तक, जब चेंज कर दिया जाता है तो इन्वायरमेंटल चेंज होता है, और जब पर्यावरणीय चेंज होता है तो पर्यावरण में कुछ चेंज की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका प्रतिशत है 7.5%, ठीक है। फिर जो जंगल में कैंप लगाया जाता है, तो कैंप लगाने की वजह से भी इनकी कुछ मृत्यु हो जाती है, जिसमें प्रतिशत है 6.5%, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है वो परसेंटेज है शिकार का, ठीक है। सबसे बड़ा दानव मनुष्य ही हो गया इस टाइम पे। भगवान ने क्या किया, भगवान ने पहले सब कुछ बनाया, फिर आखिरी में बनाया इंसान। तो इंसान बनाने के बाद क्या हुआ, तो भगवान ने बोला कि मेरी सबसे अच्छी रचना जो है वो इंसान है, ठीक है। उसके बाद जब नीचे देखा, रचना खराब हो गई, ठीक। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है, शिकार, जिसमें 53% जो चीते हैं उनकी मृत्यु शिकार की वजह से हो जाती है। वो स्किन वगैरह बेचने के लिए शिकार इनका कर लिया जाता है, ठीक है। रख रखाव और हैंडलिंग में जो लापरवाही बरती जाती है, 15% मृत्यु का कारण ये हो जाता है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, इनकी आबादी कम होने की, तो इसमें जो शावक मृत्यु दर है, शावक कौन होते हैं, इनके बच्चे होते हैं, ठीक है। जैसे कुत्ते के बच्चे को पिल्ला बोला जाता है, ठीक है, गाय के उसको बछड़ा या बछिया बोला जाता है, तो उसी तरह इनको शावक बोला जाता है। और शावक मृत्यु दर कितनी है, तो वो 90% के आसपास है, ठीक है। अब दूसरा खतरा इनके लिए क्या है, दूसरा खतरा है आपसी जो इनकी लड़ाइयां होती हैं। जैसे अब इनके क्या है, शेर से हो गई, तेंदुए से हो गई, तो शेर और तेंदुआ इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो दूसरी, इनको कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। तो जहां तक रही बात शेर की, तो शेर भारत में सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं, सबको पता है, गिर में, ठीक है। तो एशियाई शेर वहीं तो गिर में पाए जाते हैं, गुजरात में, ठीक है। तो ये तो वहां के लिए खतरा नहीं है, लेकिन तेंदुआ जो है वो इनके लिए एक खतरा बना हुआ है। और मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो तेंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, वो चीतों के लिए खतरा बने हुए हैं, ठीक। तो ये क्या था, ये था कि जो मोदी जी के हैप्पी बर्थडे में चीते छोड़े गए थे, उनमें से उनकी मृत्यु क्यों हो रही है, ठीक। तो ये आज का टॉपिक था। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।